आज के शो की शुरुआत द रॉक से होती है। रॉक आके कहते हैं मैंने उसे पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया उस लड़के को। रॉक ने उसके हाथ लिए और उसके सर के ऊपर लगाया और पूरी तरह से उसका सर खोल के रख दिया। वहाँ लहू था रॉक के हाथों में, जैसा वादा करा था, और उसका खून लिया और बेल्ट पे लगाया। उस बेल्ट पे जो है आंसू वो है मामा रूट्स के। रॉक जो कहता है वो करता है। उसने कॉडी रूट्स के कान में कहा और वो मैंने करा, और सारे कॉडी क्राई बेबी ने पसंद नहीं करा। जो देखा लास्ट वीक, सारे के सारे कॉडी क्राई बेबी ने कॉडी को मार खाता हुआ देख। कोई कॉडी क्राई बेबी है यहाँ? कॉडी क्राई बेबी को पसंद नहीं आया। रॉक केवल हंसा। एक आदमी जो बड़ा हो चुका है वो रो रहा है कि रॉक ने उसे मारा, उसे जानवर की तरह पीटा। रॉक ने कुछ रिएक्शन देखा जिससे देख के रॉक रुक गया। इसके बाद रॉक एक वीडियो चलवाते हैं, इसमें कुछ बच्चे कॉडी रूट्स को मारता हुआ पिटता हुआ देख रो रहे होते हैं। रॉक कहते हैं अब जैसा आपने देखा वैसे चीज़ें हमारा दिल तोड़ती हैं और आपका भी दिल तोड़ दिया होगा। आपके घर में बच्चे होंगे और द रॉक भी एक फादर है 3 बच्चों का। वो देख के रोना आया, उसका दिल टूटा। लेकिन जो माता पिता जो बच्चे रो रहे थे, रॉक चाहता है अपने बच्चों को लेकर टीवी के सामने रखें, क्योंकि अंकल रॉक सही कहेगा। अंकल रॉक जो भी मौजूद हो, छोटे बच्चे या बच्चियां करना पड़ता है जो जरूरी होता है, जिसकी जरूरत होती है, जो कि वैल्यूएबल होता है, जो दूसरे लोग टांग अड़ाते हैं दूसरे लोगों के बीच, तो करना पड़ता है। कॉडी रूट्स ने ऐसा ही करा। कॉडी रूट्स ने बार बार हर बार वही करा। उसे मिट्टी में मिलाया जाएगा जब वो रॉक से टकराएगा। ब्रुकलिन महसूस हो रहा है जो आपको अभी फील हो रहा है। आपको एनर्जी फील हो रही है। प्रोफेशनल रेसलिंग कूल हो चुका है। रेटिंग्स स्काई रॉकेट हो रही हैं। रेटिंग्स बढ़ रही हैं रॉक की वजह से। आज आपने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, इतिहास का सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस रॉक का। 15,546 फैंस। फाइनली खून बरसेगा। 5 दिन दूर हैं हम रेसलमेनिया से, और आखिरकार द रॉक हैज कम बैक। ब्रुकलिन रॉक अकेला नहीं आया है, तभी यहाँ रोमन रेंस की एंट्री होती है। उनके साथ पॉल हेमन, जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोआ होते हैं। रिंग में आते ही रोमन रेंस रॉक के गले लगते हैं और वो आके कहते हैं ब्रुकलिन एक्नॉलेज मी। और वो कहते हैं अगर आप देख रहे हैं जो मेरी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है, आप मेरी हुडी में लिखा है फैमिली अबव ऑल, परिवार सबसे ऊपर रहता है। हमेशा से ही मैंने ऐसा ही काम करा है। रॉक को मैंने एक वजह से नहीं बुलाया है, मैंने उसे इसलिए बुलाया है ताकि वो एक्नॉलेज कर सके हमारी फैमिली को। कोई ईट नहीं है, और आप ढीठ बनेंगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ इन बेवकूफ़ों के लिए। मैं यहाँ बिजनेस की बात करने आया हूँ, तो प्लीज़ अपना मुंह बंद रखें। वो फैंस को या क्राउड को बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं यहाँ अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूँ, अपने कजिन का शुक्रिया करना चाहता हूँ। ये मेरे करियर का सबसे आसान रेसलमेनिया होने वाला है, टैग टीम मैच, ताकि पता चल सके हम धज्जियाँ उड़ाएंगे और ब्लड लाइन रूल करेगा। इसलिए हम कहना चाहेंगे शुक्रिया कजिन्स, और उसे फिर से खून से लथपथ करेंगे। कॉडी रूट्स को खत्म कर दिया है उसने। इसकी जरूरत नहीं थी, बट देख के मजा आया, कलेजे को ठंडक मिल गई। मैं एक बार फिर ऊसो भाई का थैंक्स कहना चाहूंगा। तुमने फैमिली को ऊपर रखा, एक एग्जाम्पल सेट करा। कॉडी रूट्स ये उन जूतों के लिए, एक नेता बनने के लिए फिट नहीं है। उसकी किस्मत वो यहाँ नहीं है। 2020 में वो रेसलिंग को कूल बना रहा था, वहाँ कुछ हासिल नहीं कर पाया। उसने देखा ट्राइबल चीफ क्या कर रहा है, तो उसने सोचा उसे यहाँ आना चाहिए। ऊसो सह नहीं सकते, फाइनल बॉस तुम्हें सह नहीं सकता। हम चलाते हैं WWE इस संडे को, तभी सेथ रॉलिंस की एंट्री होती है। सेथ रॉलिंस शील्ड स्टाइल में फैंस के बीच में से एंट्री करते हैं और आके बोलते हैं कि अगर तुम 2 बेवकूफ़ लोगों को लग रहा है कि मैं उस रिंग के बीच में आऊँगा जो तुमने कॉडी रूट्स के साथ किया लास्ट वीक, तो पूरे के पूरे ब्रुकलिन से लड़ना पड़ेगा। पिछले हफ्ते तुमने वो दायरा तोड़ दिया। मैं अब कुछ सुनने वाला नहीं हूँ। मैं तैयार हूँ एक जंग के लिए। मैं रेसलमेनिया की बात नहीं कर रहा, मैं आज ही तुमसे लड़ना चाहूँगा। सुनो मैं क्या सोच रहा हूँ। रेसलमेनिया 5 दिन दूर है। आज ब्रुकलिन में इतिहास का सबसे बड़ा रॉ है, और मैं मानता हूँ ब्रुकलिन तुम हकदार हो सबसे बड़े मेन इवेंट के। तुम्हें क्या लगता है फैंस सब तुम्हारे वजह से हैं? चलो पूरी तरह पैसा वसूल बना देते हैं आज की रात को। आज के मेन इवेंट में सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस फाइनल बॉस द रॉक के बीच एक मैच हो जाए। मजा आ रहा है? क्या लग रहा है ब्रुकलिन? मुझे नहीं लगता रॉक में वो हिम्मत है, पर उसका कजिन है ना ट्राइबल चीफ, मैं तो उसमें तो हिम्मत आ गई होगी पिछले कई सालों में। रॉक डर गया हो तो रोमन रेंस तुम लड़ लो मेन इवेंट में मुझसे। लड़ना चाहोगे? लड़को तुम डिसाइड करो कौन लड़ेगा रियल चैंप से। मैं किसी भी तरह से लड़ने को तैयार हूँ।
केज मैच हो, लैडर मैच हो, कुछ भी कर लो, मैं लड़ने को तैयार हूँ। किसमें है वो जिगरा? रॉक कहते हैं, रॉक तुझे अभी कुछ कहेगा लफंगे, तू यहाँ आके मुंह चला रहा है। रॉक को रोमन रेंस को चुनौती दे रहा है। फाइनल बॉस को तूने देखा नहीं, रॉक ने क्या करा तेरे साथी कॉडी रूड्स के साथ। तू नहीं चाहेगा कि तेरे साथ भी वही हो रेसलमेनिया से पहले रॉ पे। किस चीज़ के लिए लड़ रहा है तू? तू नहीं लड़ने वाला है रोमन रेंस से। तू चुपचाप वहाँ बैठ और उस राइड को एंजॉय कर जहाँ रॉक तुझे लेके जाने वाला है। तू बहुत कठिन है, बट हमारे पास एक प्लान रहता है। अब सोलो सिकोआ आगे आते हैं और बोलते हैं, ओए सैथ, तू ट्राइबल चीफ से नहीं लड़ेगा, ना ही तू फाइनल बॉस से लड़ेगा, तू मेरे से लड़ेगा आज रात। सैथ रॉलिंस कहते हैं, तो अब पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा हिम्मत सोलो सिकोआ के पास है, चलो लड़ लेंगे। रॉक कहते हैं, सैथ रॉलिंस वर्सेस सोलो सिकोआ, सबसे बड़ा रॉ पूरे इतिहास का लेकर जाएगा सबसे बड़े रेसलमेनिया में। लेकिन है ये ब्लड लाइन रूल्स मैच। मिलते हैं आज मेन इवेंट में। वहीं सैमी ज़ैन वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच एक बार फिर मैच दिखा। अब सैमी ज़ैन को रेसलमेनिया 40 में भिड़ना गंथर से है और मैच ब्रॉन्सन रीड से लड़ रहे हैं। चलो वो भी ठीक है। गंथर मैच के दौरान गेबल को मार के स्टेज पे लाके डाल देते हैं, जिससे सैमी ज़ैन डिस्ट्रैक्ट होते हैं। क्यों होते हैं वो पता नहीं। और फिर गंथर सैमी ज़ैन को स्टेज पर बुरी तरह से कूट देते हैं और भाई साहब वहीं ढेर कर देते हैं। अब हमें बेकी लिंच दिखाई दी। वो कहती हैं कि मैं रेसलमेनिया 40 तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ, रेहा बाहर आओ, मुझे लड़ना है तुमसे। एडम आके रोकते हैं, बट रेहा रिप्लाई के आते ही बेकी लिंच और रेहा रिप्लाई के बीच कमाल का ब्रॉल दिखता है। दोनों भूखी बिल्लियों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ती हैं। बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी इन्हें सेपरेट करके बैक स्टेज ले जाती है। लगा कि दोनों शांत हो गई हैं, बट बैक स्टेज जाके फिर दोनों आपस में बुरी तरह से भिड़ जाती हैं। वहीं ड्रू मैकिंटायर एक वीडियो पैकेज में दिखाई दिए जहां वो सैथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 40 में हराने की बात कहते हैं। खराब ये लगा कि रेसलमेनिया से पहले फाइनल एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर और सैथ रॉलिंस आमने सामने नहीं दिखाई दिए। सैथ रॉलिंस दिखे, बट WWE ने उनका फोकस पूरी तरह से ब्लड लाइन पर रखा हुआ था। जबकि अच्छा होता कि WWE ड्रू मैकिंटायर और सैथ रॉलिंस के बीच कुछ दिखाती तो मैच को लेकर थोड़ा फैंस हाइप अप होते। कॉडी रूड्स नहीं है तो सैथ रॉलिंस ने उनकी तरफ से मोर्चा संभाला ओपनिंग सेगमेंट में ब्लड लाइन के खिलाफ। अब ये क्या चीज़ है? अब बैक स्टेज में सैथ रॉलिंस दिखाई दी। इंटरव्यू उनसे पूछती है कि सैथ रॉलिंस बहुत बड़ा वीक है रेसलमेनिया 40 में, बहुत कुछ दाव पे है, तो सोलो सिकोआ के खिलाफ आज क्यों लड़ना चाहते हो? सैथ रॉलिंस कहते हैं, कैटी, मैं केवल एक तरह की रफ्तार पकड़ता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जिसे मैं करता हूँ, मेरे पास प्लान बी भी है। तभी ड्रू मैकिंटायर बैठे दिखाई दिए, दोनों आमने सामने आते हैं। सैथ रॉलिंस कहते हैं, अभी तक मैं मरा नहीं हूँ। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें सैथ रॉलिंस वर्सेस सोलो सिकोआ के बीच मैच दिखा। सैथ रॉलिंस सोलो सिकोआ के आते ही टूट पड़ते हैं। सोलो भी पलटवार करते हैं और दोनों एक दूसरे पर बुरी तरह से एक दूसरे को मारते हैं। सोलो काफ़ी एग्रेसिव दिखाई दे रहे थे। सैथ रॉलिंस बैक टू बैक 4 चेयर फेंक के सोलो सिकोआ को मारते हैं। बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब सोलो सिकोआ रिंग में थे, सैथ रॉलिंस को अनाउंस टेबल पर वो दे मारते हैं। सैथ रॉलिंस अब रिंग के बाहर सोलो सिकोआ को स्टील स्टेप से मारते हैं और रिंग में टेबल पे फेंक देते हैं। तभी यहाँ जिम्मी ऊसो आते हैं, वो आके सैथ रॉलिंस पे सुपर किक लगाते हैं। अब जे ऊसो आते हैं, दोनों भाई आपस में भिड़ जाते हैं और लड़ते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं। तभी रॉक जे ऊसो को मारते हैं और वो आके स्टेज पर गिरते हैं। रॉक अब रिंग की तरफ बढ़ते हैं, सैथ रॉलिंस के सामने आके खड़े होते हैं। अब कॉडी रूड्स की एंट्री होती है, वो आके रॉक पे टूट पड़ते हैं। सैथ रॉलिंस रिंग के बाहर चले जाते हैं। अब तो सैथ रॉलिंस भी रॉक पे हाथ साफ करते हुए दिखाई दिए। अब रोमन रेंस आके कॉडी रूड्स पे टूट पड़ते हैं, स्टील स्टेप्स पे कॉडी रूड्स को मारते हैं और अब सैथ रॉलिंस और रोमन रेंस भी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। रोमन रेंस सैथ रॉलिंस को टर्न बकल में दे मारते हैं। रिंग में अब रोमन रेंस सैथ रॉलिंस को सुपरमैन पंच लगाते हैं। अब रोमन रेंस कॉडी रूड्स को स्पीयर देकर ढेर कर देते हैं। दोनों को पस्त करके रोमन रेंस और रॉक एक दूसरे को हक करते हैं। अब लगा कि चलो रॉक और रोमन रेंस की मार का सिलसिला खत्म हुआ, लेकिन रॉक अब बेल्ट निकालते हैं और उससे कॉडी रूड्स और सैथ रॉलिंस की पीठ छील देते हैं। अब रॉक वो बेल्ट रोमन रेंस को देते हैं, वो भी कॉडी रूड्स और सैथ रॉलिंस की पीठ पे बुरी तरह से मारते हैं और रोमन रेंस तो भाई साहब बैक टू बैक कई सारी बेल्ट दोनों की पीठ पे मारते हैं। अब रॉक सोलो सिकोआ को आवाज़ लगाते हैं और सोलो सिकोआ आ जाते हैं। वो कॉडी रूड्स के हाथ पकड़ते हैं और रॉक टी शर्ट फाड़ के कॉडी रूड्स की पीठ पे रॉक उसी बेल्ट से बुरी तरह से मारते हैं। भाई साहब रोंगटे खड़े कर देने वाली मार आज देखने को मिली रॉक और रोमन रेंस की तरफ से, वो भी कॉडी रूड्स और सैथ रॉलिंस में। यहीं आज रॉक एपिसोड एंड हुआ। मेन इवेंट में तो भाई रॉक और रोमन रेंस की क्रूरता देखने को मिली, कोई दया नहीं। सैथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स की पीठ बुरी तरह से छील के रख दी, बुरी तरह से तोड़ के रख दिया दोनों को। अब कहाँ है एडम पियर्स, कहाँ है सिक्योरिटी? रेहा रिप्ले और बेकी लिंच के ब्रॉल में तो बड़ी जल्दी घुस पड़े थे ये लोग। शो कमाल का था, खास करके मेन इवेंट में मजा बांध दिया।
दिया। रेसलमेनिया 40 से पहले हाइप काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आपको कैसा लगा आज का ये एपिसोड, स्पेशली मेन इवेंट? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देखिए और लाइक नहीं करिए तो लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।